अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आप में से काफ़ी लोग ज़्यादा परेशान होंगे ये सोच कर कि बाइनेंस का विड्रॉवल किस तरह से लें। काफ़ी लोग नए होंगे, बाइनेंस का विड्रॉवल नहीं ले पा रहे होंगे या उनको नहीं समझ आ रहा होगा कि इसको सेल करके अपने बैंक अकाउंट में कैसे लें। आज के टॉपिक में हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जैसे कि बाइनेंस का विड्रॉवल आपने किस तरीके से लेना है, मैं आप वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। और इसके साथ किस रेंज पर आपने भेजना है, किस प्राइस पर आपने भेजना है, मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपके टोकन की कीमत क्या मिल सकती है, आपको क्या हो सकती है हैमस्टर की कीमत। तो मेरे साथ जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को दबा दीजिए। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपको प्रॉपर डिटेल आपको बताऊँगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको आ जाना है अपने बाइनेंस की एप्लीकेशन पर। यहाँ पर आप वॉलेट वाले सेक्शन में आएंगे। यहाँ देखें, जब आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। ठीक है, तो इसके बाद आप यहाँ पर कॉर्नर में देखें, लास्ट राइट कॉर्नर पर यहाँ आप अपने वॉलेट वाले सेक्शन पे आ जाएंगे। देन आपने यहाँ पर देखें जिस तरह से यहाँ पर USDT, नोट कॉइन, ENS, BNB ये सारे शो हो रहे हैं। यहीं पर आपके पास हैमस्टर शो होगा। जब आपके पास, जैसे हम किसी की भी मिसाल यहाँ से ले लेंगे, कैटी है, डॉग्स है, यहाँ पर किसी की भी मिसाल आप ले लें, इसी तरीके से आपके पास हैमस्टर शो होगा जब आपने अपने बाइनेंस की एक्सचेंज को सिलेक्ट किया होगा। अगर आपने कोई दूसरी एक्सचेंज सेलेक्ट की है तो उसके हवाले से भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आपने यहाँ पर OKX सेलेक्ट किया है तो आपके पास OKX में स्लेजो आएगा, वो कुछ और आएगा। आपके पास OKX में फंडिंग में आएगा, फिर वहाँ से ट्रेडिंग में आएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं नोट कॉइन की मिसाल लेके बताता हूँ। यहाँ से आपने नोट कॉइन को सिलेक्ट कर लेना है। नोट कॉइन देख रहे हैं आप, नोट कॉइन पहले लॉन्च हुआ था, सबसे पहले प्रोजेक्ट यही लॉन्च हुआ था। यहाँ से आपने नोट कॉइन पर आना है। सामने आपके पास इसी तरह से ट्रेडिंग आ जाएगी, आपने ट्रेडिंग पे क्लिक करना है। देन आपने यहाँ से नोट पर क्लिक करना है, यानी कि जो सबसे ऊपर है नोट अगेंस्ट USDT हो रहा है, नोट / USDT आ रहा है, आपने यहाँ पर जाना है। यहाँ पर मैं आपको इसकी पहले मिसाल देके समझा देता हूँ, मैं बता देता हूँ। देखिए, जब ये लॉन्च हुआ था तब इसकी प्राइस 0.000 मतलब 3 टाइम्स 0 देन 779 थी, और फिर फ़ौरन ये 0.1 टाइम्स 037 पे हो गया। मतलब अच्छी खासी अमाउंट इंक्रीज़ हो गई और उसके फ़ौरन बाद ये नीचे आ गया। देखें आप, ये सेलिंग प्रेशर की वजह से हमेशा कोई भी कॉइन होता है या कोई भी टोकन होता है, वो उसकी प्राइस हमेशा नीचे आती है, हमेशा डाउन होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी प्राइस कितना नीचे आ गई। यहाँ पर रेड वाला मार्क आपको दिख रहा होगा, जहाँ पर ये बता रहा है कि इतना नीचे आ चुका था। ये देखें आप, 0.0007618 पर ये आ गया, मतलब 0.0376 से कितना नीचे आ चुका है। तो आपने एहतियात करना है स्टार्ट में। अगर आप अपने हैमस्टर को सेल करने के लिए जाते हैं, इस तरह से होता है कि वो अपनी हाईएस्ट प्राइस से नीचे आ जाता है। 5-7% से ज़्यादा अगर नीचे आता है तो आपने उसको सेल नहीं करना है, आपने उसको होल्ड करना है मैक्स। या फिर 20% से, अगर 10% से भी नीचे आ जाता है तो आपने उसको होल्ड करना है, सेल नहीं करना है। थोड़ा वेट करना है, 2 दिन, 1 दिन, कभी ना कभी वो थोड़ा ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आप फ़ौरन सेल कर देते हैं तो बहुत अच्छा है, उससे अच्छी प्राइस आपको नहीं मिल सकती है। फ़ौरन सेल करेंगे या तो आप इसको होल्ड करेंगे, उसका तरीका यही है कि आपने अगर इसको फ़ौरन सेल नहीं किया तो फिर इसको होल्ड कर लीजिएगा। 5 मिनट लेट हो जाते हैं ना अगर आप, तो बहुत ज़्यादा आप नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको नोट की इसी वजह से मिसाल दे रहा था। यहाँ पर आप देखें, USDT, नोट, ENS, BNB, जिस तरह से आपको ये शो हो रहा है यहीं पे आपको हैमस्टर शो होगा। अब आपको मैं नोट पे ला के बताता हूँ। नोट आपने सेलेक्ट करना है, नोट USDT पर आपने यहाँ पे आना है। आपके यहाँ पर नोट की जगह हैमस्टर होगा। ठीक है, यहाँ पर देखें सेल आ रहा है नीचे, आपने इस सेल पर जाना है तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने ऊपर से मार्केट सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर लिमिट वगैरह आएगी, लेकिन आपने यहाँ पर मार्केट सेलेक्ट करनी है। जो मार्केट चल रही होगी उसके हिसाब से आपने कितने हैमस्टर टोकन बेचने हैं। आप यहाँ पर देखें 100% बेचना चाहते हैं या 50% बेचना चाहते हैं, 25% बेचना चाहते हैं, जितना भी आप बेचना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। और ये नीचे यहाँ पर जहाँ सेल नोट लिखा हुआ है यहीं पर सेल हैमस्टर लिखा हुआ आएगा। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है आपके पास, सिर्फ छोटा सा काम करना है। आप देखें, ये बता रहा है टोटल ऑर्डर वैल्यू शुड बी मोर देन 5 USDT। मेरे पास तकरीबन 4.5 पौने 5 USDT का नोट है, तो ये सेल नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस तरीके से आप हैमस्टर को सेल करेंगे। हैमस्टर ऑब्वियसली आपके पास $5 से ऊपर का ही होगा, जो भी होगा। आपने यहाँ पर इसको फुल करके यहाँ पे सेल कर देना है। यहाँ पे सेल नोट लिखा है, आपने सेल हैमस्टर पे जाना है, वहाँ पर सेल हैमस्टर लिखा हुआ है जहाँ ये सेल नोट लिखा हुआ है। प्रॉपर डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, आपने टेंशन नहीं लेनी है। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो भी हैमस्टर का टोकन होगा वो सेल हो जाएगा। अब आप अपने बैंक अकाउंट में किस तरह से लेंगे वो प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आपको दोबारा अपने वॉलेट में आना है, देन आपने अपने होम पर आना है। होम पर आप ऊपर देखें ऐड फंड्स का ऑप्शन आ रहा है, इस ऐड फंड पे क्लिक करेंगे। देन P2P ट्रेडिंग आ रहा है, इस P2P पे आपको जाना है। आपको P2P ट्रेडिंग करनी, डिपॉजिट क्रिप्टो नहीं करना है।
ऐड फंड्स पर आप जाकर, ये एक आसान तरीका है, ठीक है। ऐड फंड्स पर आप जाएंगे, जो भी फ़ंड होगा आप यहाँ से भेज सकते हैं उसको, जो भी आपके पास यूएसडीटी में अमाउंट होगी, ठीक है। ऊपर आपके सामने ये P2P ट्रेडिंग शो कर रहा है, ऊपर देखें PKR सेलेक्टेड, P2P ट्रेडिंग शो करेगा, आपने उस पर ओके करना है। देन यहाँ पे सेल पर आना है आपने। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अलग अलग मर्चेंट हैं जो आपसे यूएसडीटी परचेज़ करेंगे, जो भी यूएसडीटी आपके पास है वो आपसे परचेज़ करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर इनकी लिमिट है कि ये 40,000 रुपये से लेके 2 लाख रुपए तक की यूएसडीटी परचेज़ करेंगे, उससे नीचे की नहीं करेंगे। ये एक इन्होंने अपना एक लिमिटेशन बताई है कि इतनी की ही होगी, ठीक है। तो आपके पास जितनी भी यूएसडीटी है उसके हिसाब से आपने अपनी अमाउंट सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अमाउंट का सेक्शन ऊपर आ रहा है, ठीक है। और पेमेंट मेथड भी आपने सेलेक्ट करना होगा, वो मैं आपको बताता हूँ आपने किस तरह करना है। यहाँ पर आपने अमाउंट पर क्लिक करना है। देन कितनी भी यूएसडीटी आपके पास हो, 3,000 अगर होती है मिनिमम, सॉरी 3,000 रुपये की अगर होती है मिनिमम, सही है। अगर 3,000 रुपये की होती है या फिर कुछ भी होती है, आप यहाँ पे मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं, 2,500 या 3,500, आपने जो भी जितनी पे पैसे आपके बन रहे हैं वो जो भी बनते हैं, आपने वहाँ पर अपना लिमिट लगानी है कि 3,500 से आपने लेना है। देखें 3,000 सबसे ऊपर जो आ गया, 3,000 रुपये से 28,000 रुपये तक का ये आपसे यूएसडीटी परचेज़ करेगा, जितनी भी यूएसडीटी आप इसी के अंदर में आपको आप इसको बेचना चाहें, ठीक है। और उसके बाद आप साथ में देखें बैंक ट्रांसफ़र, रास, नया पे, सदा पे, इजी पैसा, किसी में भी आप इस बंदे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर आप ख़ुद मैनुअली चूज़ करना चाहें, आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन सामने नहीं आ रहा हो, तो आप मैनुअली चूज़ करना चाहें कि मैं इजी पैसा में करना चाहूँ या फिर मैं अपने बैंक ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ या जेएस कैश में करना चाहता हूँ, किसी चीज़ में भी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेमेंट का एक ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर आ रहा है। ये फ़िल्टर आ रहा है पेमेंट का, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। देन आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि किसी भी चीज़ में आप करना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पर ऑल है, कोई भी आपके पास हो सकता है। मैं इजी पैसा का मेथड सेलेक्ट करके आपको आसानी से बताता हूँ कि जिसके पास इजी पैसा होगा वो आपके सामने शो हो जाएगा यहाँ पर आके। देन आपने सेल पे क्लिक करना है। उसके बाद ये तमाम चीज़ें बताएगा, पेमेंट मेथड वगैरह। मैं इसको स्किप करता हूँ क्योंकि मैंने ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये आपको बता रहा है कि कितनी यूएसडीटी आप बेचना चाह रहे हैं, आपके पास कितनी यूएसडीटी है। तो ठीक है, सॉरी ये मैंने गलती से अमाउंट इनपुट कर दी, आपने यहाँ पर यूएसडीटी इनपुट करनी है। मान लेते हैं आपके पास 25 यूएसडीटी है, ठीक है, जो कि आप सेल करना चाह रहे हैं, तो उसकी अमाउंट बनती है 7,085 रुपये। लेकिन यहाँ पर ये बता रहा है कि इनसफिशेंट बैलेंस है। इसकी वजह ये है कि आपके पास जो अमाउंट है वो ट्रेडिंग में होगी, आपने उस अमाउंट को फंडिंग में लाना है, ठीक है। वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप पहले आ जाएंगे, आपने अपना इजी पैसे का अकाउंट ऐड करना है। जो भी पेमेंट मेथड आप चाह रहे हो, आपने वो अकाउंट ऐड करना है, जो भी आपका पेमेंट मेथड होगा, ठीक है। मैं अपना पेमेंट मेथड यहाँ डाल देता हूँ कि मेरा ये अकाउंट है, यहाँ पर मेरा पेमेंट मेथड, इसमें मुझे पैसे चाहिए। यहाँ पर ये अदर पेमेंट डिटेल मांग रहा है, ये छोड़ देते हैं, इसको जाने देते हैं। फ़िलहाल मैं सिर्फ इसी पैसा का डाल रहा हूँ। देन मैंने इसको कंफर्म किया। ये जो भी मेरे पास कीज़ वगैरह होंगी, वेरिफिकेशंस होंगी, ये वो मांगेगा मुझसे। जो भी आपने लगाया वो होगा, आपने वो देना है। मेरी ऑथेंटिकेटर ऐप है और ईमेल पर ये एक प्रोसेस शेयर कर देगा मुझसे, मतलब एक वेरिफिकेशन कोड मुझे भेजेगा, वो सब मैंने यहाँ पर करना है। मैं आपको आगे के ले जाके बताता हूँ। जब आप सारी वेरिफिकेशन कर लेंगे, अपने कोड्स वगैरह आप डाल लेंगे, देन आपका पेमेंट मेथड ओके हो जाएगा। जिस तरह ऊपर ये केसी बिलाल मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है, इसी तरह से आपका नाम लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है कि कौन से किस चीज़ में आपने लेना है। मैंने इजी पैसा सेलेक्ट किया था, ठीक है। अब आपने सेलेक्ट करना है आपको जो भी चाहिए, बैंक अकाउंट में चाहिए, इजी पैसे में चाहिए, सदा पे में चाहिए, ठीक है। यहाँ पर यूएसडीटी मेरे पास नहीं है, मैं वापस उसी स्टेज पर आ गया। यहाँ पर यूएसडीटी मेरे पास यहाँ पर नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो यूएसडीटी है वो ट्रेडिंग में पड़ी हुई है, वो फंडिंग में नहीं है। अभी फंडिंग में किस तरह से लाना है ट्रेडिंग से, वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब आपने वापस अपने वॉलेट में आना है, ठीक है। पहले ही ये कर लीजिएगा, आप वॉलेट में पहले ही आ जाइएगा। जितनी भी यूएसडीटी आपको निकालनी हो, विड्रॉ करनी हो, आपने उसको स्पॉट से ला के, अपनी ट्रेडिंग से ला के फंडिंग में भेजनी है। किस तरह भेजेंगे, यहाँ पर आप ऊपर ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे। देन आपके पास स्पॉट में जो होगा, ऊपर स्पॉट सेलेक्ट करेंगे, नीचे फंडिंग सेलेक्ट करेंगे। अब आपने भेजना क्या है, यूएसडीटी भेजनी है, यूएसडीटी विड्रॉ करेंगे ऑब्वियसली। अब मैं मान लेता हूँ कि मुझे मिसाल के तौर पे कोई 50 यूएसडीटी विड्रॉ करवानी है, 50 यूएसडीटी इसमें से बाहर निकालनी है, ठीक है। अपने बैंक अकाउंट में मुझे 50 यूएसडीटी चाहिए, मैं उसको ले जाके फ़ंडिंग में भेज दूँगा। अब मैं बाद में अपना डिसीजन चेंज कर सकता हूँ, नहीं यार मैं 50 नहीं, मैं 20 निकाल रहा हूँ, मैं 15 निकाल रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैंने ऐसी मिसाल के तौर पर 50 ले ली, ठीक है। इसमें कोई मेरी डिडक्शन नहीं होगी। 50 अगर मैं यहाँ करता हूँ, मैं 50 बाकी वापस स्पॉट में भी कर सकता हूँ अगर मैं उससे ट्रेडिंग करना चाहूँ, चाहे मैं विड्रॉ करूँ, चाहे मैं ट्रेडिंग करूँ, मैं कुछ भी करूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर अपने दोबारा से ऐड फंड्स पर आना है, P2P ट्रेडिंग पर आना है, और फिर उसके बाद आपके पास यहाँ सेल का ऑप्शन आ जाएगा। आपने अपने इस सेल पर क्लिक करना है।
देन आपने ये यूएसडीटी अमाउंट बराबर में है, आपको कितनी अमाउंट का बेचना है या कितनी अमाउंट का आप बेच सकते हैं, आपके पास जो भी मौजूद है आपने ऊपर से यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर मान लेते हैं, फिर से मैं वही मिसाल आपको अगेन देता हूँ, पहले मैं दे चुका हूँ, बता चुका हूँ। आप जो भी आप यहाँ पर रखना चाहें, कितने का आपको 5,000 का बेचना है, 10,000 का बेचना है, एक यूएसडीटी की जो भी अमाउंट आपकी बन रही होगी, जितनी की आप बेचना चाह रहे होंगे, वो आप यहाँ पर लगा लीजिए। ठीक है, मैं मिसाल के तौर पे 3,000 लगा लेता हूँ, या फिर मैं एक काम करता हूँ 13,000 रुपये लगा लेता हूँ। 13,000 क्योंकि वो $50 के अंदर अंदर की अमाउंट आ जाएगी ना, 13,000 रुपये। लेकिन मैं 3500 आपको एक सिर्फ मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, मिसाल देके बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 3500 के अराउंड रख लिया कि मेरी लिमिट 3500 है, 3500 से ऊपर की बेचनी है मैंने। ठीक है, यहाँ पर मैं पेमेंट मेथड में आ गया बराबर में ही, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे इजी पैसा PK ओनली सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं जो मेरे पास सबसे ऊपर आएंगे, ये चीज़ आपने देखनी है कि जो भी ट्रेडर आपके पास आ रहे हैं आपसे परचेजिंग के लिए, वो वेरीफाई होने चाहिए। ये येलो कलर का टिक आपको दिख रहा होगा, ये वेरीफाइड हैं। ठीक है, ये वेरीफाइड हैं, तो आप इन्हें ही बेचिएगा। जो वेरीफाइड नहीं होंगे आप उन्हें नहीं बेचिएगा। ठीक है, तो सबसे ऊपर टॉप पर है MJK, ये वेरीफाइड हैं और अच्छी कीमत में ले रहे हैं बाकियों से, तो मैं इन पर सेल करने जाऊँगा। देन उसके बाद यहाँ पर बाय क्रिप्टो करना है, मतलब बाय क्रिप्टो के ज़रिए अगर मैं करना चाह रहा हूँ, मैं आपको दोबारा इजी पैसा का मेथड बता देता हूँ। यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है, अगर आप इजी पैसा में बेचना चाहते हैं, इजी पैसा आपने सेलेक्ट करना है। देन आपने यहाँ पर इजी पैसा मोबाइल अकाउंट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा आपने वो डालना है। ठीक है, बाकी वही मेथड होगा, आपको ये वेरिफिकेशन कोड्स वगैरह भेजेगा, आपने इसको ओके करना है। यहाँ पर आप देखिए मेरा दूसरा अकाउंट भी सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गया है। यहाँ पर आप अलग 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 अकाउंट डाल सकते हैं, चाहे बैंक ट्रांसफ़र डालें या कुछ भी डालें, आप डाल सकते हैं। मैं अपने अकाउंट को ही मैंने दोबारा आपको डाल के इसीलिए बताया, ये आसानी रहेगी। देन आपने अपने इजी पैसा पे क्लिक करना है, और फिर उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर रिफ़्रेश प्राइस आ रहा है, उसका रीज़न ये है कि रिफ़्रेश प्राइस जो है इसकी चेंज होती रहती है, US डॉलर्स की बेसिकली। ठीक है, पाकिस्तानी अमाउंट के हिसाब से हर लम्हे में चेंज होती है। अब आपने कितनी USDT सेल करनी है, 50 करनी है आपने, या फिर आपने 30 करनी है, 20 करनी है, 10 करनी है, जो भी करनी है, जितनी भी अमाउंट आपके पास है फंडिंग में जो आप विड्रॉ करना चाहते हैं, आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। मैं मान लें मैं $10 कर लूँगा, मैंने $10 करना है। ठीक है, यहाँ पर पहले मैं रिफ़्रेश प्राइस करके दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पे अगर मैं रिफ़्रेश प्राइस करता हूँ तो अमाउंट थोड़ी बहुत चेंज भी हो सकती है। यहाँ आप नीचे देखें रिफ़्रेश प्राइस आ रहा है, ये देखें प्राइस रिफ़्रेश हुई है तो थोड़ी सी चेंजिंग आ गई है, मतलब 0.30 पैसा मुझे बढ़ के मिल रहा है। चलें वेल, यहाँ पे मैं प्लेस ऑर्डर करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने सबसे पहले ऊपर 10 USDT सेलेक्ट करना है, देन मैं प्लेस ऑर्डर करूँगा। तो आप देखिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। ये मैंने प्लेस ऑर्डर किया। मिनिमम क्वांटिटी ये बता रहा है कि $10.71 होनी चाहिए। चले मैंने $10.71 कर दिया। देन मैं प्लेस ऑर्डर करूँगा, और फिर उसके बाद वेटिंग फॉर बायर्स पेमेंट, मतलब बायर की पेमेंट का मैं वेट कर रहा हूँ। नीचे आप देख सकते हैं पेमेंट रिसीव आ रहा है, लेकिन ये अभी हाईलाइट नहीं हुआ। ये तब होगा जब बायर अपनी तरफ से बोल देगा कि मैंने पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी है। ऊपर ये चैट आ रही है, आप यहाँ पर चैट पर जाकर बायर से कांटेक्ट कर सकते हैं। मुमकिन है बायर आपसे कुछ कहना चाह रहा हो। ये देखें रेड हो रही है, यहाँ पर बायर कह रहा है आपसे शेयर IBAN, इसको मैं स्किप करता हूँ सारी चीज़ों को। कह रहा है IBAN नंबर शेयर कर दें, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें। अब मैं यहाँ पर इसको बता दूँगा कि मेरा इजी पैसा अकाउंट है, आप यहाँ पर मुझे अपने पैसे भेज दें जो भी आपने भेजने हैं। सही है, इस तरीके से ये मेरे इसी पैसे अकाउंट में पैसे भेज देगा। तो मैंने देखना है इसके बिल बन रहा है, देखें $3,025.84 का बिल बन रहा है, यानी कि तकरीबन $3,026 का बिल बन रहा है। अगर ये $3,025 भी देता है तो खैर 84 पैसे मैं माफ़ कर दूंगा इसको। अगर पीछे 80 पे सॉरी पूरा देता, देखिए ये बता रहा है कि प्लीज़ रिलीज़ क्रिप्टो फॉर P2P ऑर्डर, यानी कि इसने वो कर दिया कि मैंने पेमेंट कर दी है यहाँ से। अभी बता रहे हैं कि अगर आपने पेमेंट रिसीव कर ली तो इसको टैप कीजिए, और अगर नहीं की है तो रहने दें। तो मैं अपने इजी पैसा के दूसरे अकाउंट में चेक कर लूँगा क्या मेरे पास पेमेंट आई भी है कि नहीं। ये मुझसे कह रहा है कि रिलीज़ कर दें, मैंने शेयर कर दी है। वेल ये देखें ये बता रहा है। अब मैं दूसरे अपने अकाउंट में चेक कर लूँगा इजी पैसा की मेरे पास पेमेंट आ गई है। आपने भी वेरीफाई लाजिम करना है, अगर पेमेंट आ गई हो तो आपने रिलीज़ करना है। मैं चेक कर लेता हूँ, अगर आ गई तो मैं इसको रिलीज़ कर दूँगा। सो वेल मैंने वेरीफाई कर लिया, रिलीज़ हो गई। यहाँ पर मैं पेमेंट रिसीव पे क्लिक करूँगा, देन मेरे पास इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर मैं पेमेंट रिसिप्ट आपको नीचे दिया हुआ है, मुझे रिलीज़ हो गई है, मैं पेमेंट रिसीव कर दूँगा। फिर ये पूछेगा कि आई हैव नॉट रिसीव पेमेंट, या फिर आई हैव वेरीफाइड दैट द पेमेंट ऑफ ₹3,025 हैज़ बीन रिसीव फ्रॉम आमिर जान। तो मुझे पेमेंट आमिर जान से रिसीव हो चुकी है मेरे इजी पैसा के अकाउंट में, तो मैं यहाँ से कन्फर्म रिलीज़ कर दूँगा। ठीक है, उस
फिर मैं जब सेलेक्ट करूँगा, क्लिक करूँगा, देन मेरे पास इस तरह का ऑप्शन आएगा, लॉग इन टू योर रिसीविंग अकाउंट टू वेरीफाई। तो मैं वेरीफाई कर चुका हूँ। देन मैं ओके करूँगा इसको, और फिर यहाँ से अगेन मेरी पास कीज़ वगैरह मांगेगा, या कोई भी मैंने इसमें पासवर्ड सेटअप किया हुआ होगा वो पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। तो जब यहाँ मैं अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लूँगा तो ये ऑलरेडी मेरी पेमेंट यहाँ से रिलीज़ करेगा। मैं इसको डन करूँगा। देन प्रोवाइड फीडबैक नहीं करना है, स्क्रीन पे क्लिक किया, ये हट गया सामने से। अब मैं आपको दोबारा लेकर चलता हूँ, ये ख़ुद आपको आपके वॉलेट में भेज देगा। यहाँ से आप बैक करें, ये आपने बैक किया, अगेन एक बार आप बैक करेंगे यहाँ से, अब आप अपनी होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। अब मैं वॉलेट में ले जाकर आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने भेजा था। देखिए यहाँ से फ़ंडिंग में मेरे पास $39 हो गए हैं, यानी कि बाकी के जो $10 समथिंग थे वो मुझे यहाँ से मैं भेज चुका हूँ। अब आप ट्रांसफ़र पे जाएंगे, फ़ंडिंग को सिलेक्ट करेंगे, ऊपर और नीचे स्पॉट जितना भी यूएसडीटी आपके पास है मैक्स करेंगे, आपने दोबारा स्पॉट पे भेज देना है। उस सूरत पे कि अगर आप चाहें कि आपने आगे ट्रेडिंग करनी है उन पैसों से, या उन्हें अपने यहाँ पर वॉलेट में रखना है, या जो कुछ भी जैसा आपको सूटेबल रहे आपके लिए, देन देखिए मेरे पास अब स्पॉट वॉलेट में ये शो हो गया है, ऐड हो चुका है, जो मैंने फ़ंडिंग से वापस यहाँ भेजा। मेरा कोई भी डिडक्शन इसमें नहीं हुई है। अब फर्दर ये है कि हैमस्टर के टोकन के हवाले से सारे ही क्यूरियस हैं कि उसके क्या प्राइस आएंगे। देखिए मेरे हिसाब से जो मेरी एनालाइजेशन है, जो भी मामलात हैं, तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए अगर देखें, $500 मिलियन की अगर उसकी सप्लाई होती है, $500 मिलियन की अगर उसकी मार्केट कैप होती है तो वो $0.005 का लॉन्च होगा। अगर $1 बिलियन तक उसकी मार्केट कैप जाती है तो वो $0.01 का लॉन्च होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लगा लें आपको कितने टोकन्स मिले हैं, उसी हिसाब से आपने करना है। लेकिन एक स्ट्रेटजी को याद रखिएगा, ये नोट कॉइन को देखें, जिस तरह से ये ऊपर गया था और फ़ौरन सेलिंग प्रेशर की वजह से ये नीचे आया था। कोई भी टोकन लॉन्च होगा सेलिंग प्रेशर की वजह से फ़ौरन नीचे आएगा। अगर आप लिस्ट होते ही ना बेच सके तो उसे थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, वो बाद में ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर आप बेच देते हैं तो एक और स्ट्रेटजी है जिससे आप एक्स्ट्रा कमा सकते हैं, एक्स्ट्रा डॉलर्स अर्न कर सकते हैं। मान लें कि आपने फ़ौरन बेच दिया, अब वो नीचे आ रहा है। अब जब वो नीचे आ जाएगा ना, आपको एक पॉइंट पे समझ आ जाएगा कि नीचे आ गया है। मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, हो सकता है मैं लाइव आ जाऊँ, हो सकता है ना आऊँ, कुछ पता नहीं मसरूफियात का। अगर मैं आ गया तो मैं आपके साथ इसको शेयर कर दूंगा। ये 0.007 पर है, फ़ौरन नीचे आया है। इसी तरह से हैमस्टर भी नीचे आएगा। अगर आपने फ़ौरन उसको सेल कर दिया तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं किया तो होल्ड कर लीजिएगा, 1-2 दिन बाद रुक के सेल करेंगे उसको, ताकि आप अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकें। और अगर आप बेच देते हैं तो उसको नीचे आने के बाद दोबारा चाहे आप परचेज़ करें, थोड़ा ऊपर जाने का वेट करें, फिर दोबारा उसको आप बेचते हैं। इस तरीके से आप अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। अपना ख्याल रखें, वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी आने वाले जितने भी बेहतर प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में मैं आपको आगाही देता रहूँगा, बताता रहूँगा। अभी हाल ही में मीमफाई बहुत अच्छे एयर ड्रॉप्स वगैरह दे रहा है, मीमफाई को ज्वाइन कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और मीमफाई के हवाले से मेरी अकाउंट पर आपको वीडियो मिल जाएगी, आप चैनल पर जाकर देख लीजिए। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।